अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि चूंकि वो पारिवारिक तौर पर, जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में किया था कि अपने पिता को यातनाएं देना, शाहजहां की जीवनी के बारे में बताना, तमाम चीजें उन्होंने भी बताई थी और आपने कहा, फिर ये सारी बातें अजात शत्रु के लिए, उनकी पीढ़ी के लिए भी यही सोचते हैं आप? क्योंकि आपको मालूम होगा बिंबिसार की हत्या किसी और ने नहीं, अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु की हत्या किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने की थी। और ये कहा जाता है कि 6 पीढ़ियों तक यही चलता रहा, सिर्फ सत्ता के लिए, गद्दी के लिए। तो ये औरंगजेब वाला केवल मसला ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि वो मुसलमान है, इस्लाम से जुड़े हैं, इसीलिए, या फिर अजात शत्रु के लिए भी यही आप सोचते हैं? जो भी इस प्रकार का कुरूर होगा जी। उसकी निंदा ही होनी चाहिए, और वो कभी भी राष्ट्र का आदर्श महापुरुष नहीं हो सकता। आदर्श जी। हमारे हो सकते हैं शिवाजी, जिन्होंने हम्म। जो है इस राष्ट्र के लिए, अपने भूभाग के लिए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाने के लिए हम्म। लड़ाई लड़ी थी। न कि हम्म। उन्होंने अपने परिवार की या किसी के लिए या खुद के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया था। तो जो भी इस प्रकार का होगा उसकी निंदा जरूर होगी। तो शिवाजी के लिए भारतीय जनता पार्टी कब से इतनी सॉफ्ट हार्टेड हो गई? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, 2022 का एक बयान आया था नवंबर में। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, आरपी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा था शिवाजी ने 5 बार औरंगजेब को माफी नामा लिखा था, यानी पत्र लिखा था। तो ये तो बयान बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से आना और आज ये कहना कि शिवाजी के लिए आप जो कह रहे हैं सम्मान की बात, तो क्या है ये दोनों चीजें कैसे अलग? देखिए, मीडिया जो है शब्दों जी। को अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास करती है। हम्म। उन्होंने वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, किस लिए कहा था, वो आपात होगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से जो भी विपक्ष था, जिस प्रकार से जी। वो वीर सावरकर जी को, जिस प्रकार से वीर सावरकर जी को वो माफी वीर बोलने की कोशिश कर रही थी, उनके विषय में गलत धारणाएं बना रही थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि कुछ आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे रखा जाता है। ये भी एक रणनीति होती है। आप ये बताइए, वीर सावरकर जी ने कितनी यातनाएं झेली, और उन्होंने क्या बिल्कुल अपने बिल्कुल। लिए, बल्कि जब वो उस जेल में, जो जिस जेल में बंद थे, सेलुलर जेल में, जो काला पानी जिसको कहा जाता था, अंडमान निकोबार में था, वहां भारतीयों के साथ किस प्रकार की यातनाएं की जाती थी, किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया था। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी। कहीं से भी जो है, हम शिवाजी हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, राष्ट्र के महापुरुष हैं, उनके लिए कहीं भी कोई भी कभी भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि वही आदर्श हो सकते हैं। औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकता, बाबर इस देश का आदर्श नहीं हो बिल्कुल। सकता, जहांगीर इस देश का नहीं हो सकता, मोहम्मद बिन तुगलक इस देश का आदर्श नहीं हो सकता, अलाउद्दीन खिलजी इस देश का जो है आदर्श कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात मानते हैं ना कि फिर, यानी सुधांशु त्रिवेदी जी सही कह रहे थे कि हाँ 5 बार चिट्ठियां लिखी गई थी, पत्र लिखे गए थे कि उस समय बवाल हुआ था, तो माफी तक बात पहुंच गई थी। आप मानते हैं ना शिवाजी ने फिर औरंगजेब अब को 5 बार पत्र लिखा? अब फिर आप वही बात, हमने अभी परिप्रेक्ष्य आपको किस लिए बताया, नहीं, मैं वहां तो से परिपेक्ष, अभी। देखिए मैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी को और आप सब जो लोग हैं अच्छे तरीके से सोच समझकर बोलते हैं। मैं केवल एक ही परिपेक्ष पर आ रहा हूं ना, यानी कि उन्होंने अगर इसमें तुलनात्मक रूप से रखा भी होगा चौबे जी, तो यानी शिवाजी ने वाकई, क्या वाकई औरंगजेब को 5 बार पत्र माफीनामा लिखा था या नहीं, ये आप बताइए ना, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कुछ सोच समझ के ही इसका उदाहरण दिया होगा ना, चाहे सावरकर जी को परिपेक्ष में ही कहा हो। प्रज्वल जी, आप जो है इस बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू भी ने भी माफी की पत्र लिखा बिल्कुल। था। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? और सुनिए, हमने आपसे क्या कहा, अगर इस तरह तो आप बजरंग बली जी को भी गलत कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया था और फिर बड़ा करके वो बाहर आ गए थे। तो देखिए, परिस्थितियों के अनुसार और कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कभी कभी आदमी अपना कदम पीछे करता है। तो इसका तात्पर्य ये तो है नहीं कि वो उसके सामने झुक गया है, या उसके लिए नहीं, जो मैंने है नहीं कहा, नहीं 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 चौबे जी, आप आत्मसमर्पण हो गलत गया। ले गए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा वो झुक गए, मैंने नहीं कहा ये।
और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं वीर सावरकर जी के लिए भी ये कहता हूं कि उस परिस्थिति से जो लोग ये कहते हैं वो कायर थे और तमाम चीजें उस स्थिति में जाकर देख लेते। अंग्रेजों ने कितनी प्रताड़ना दी है, किस किस को दी है, तो वो जाकर उस समय जाकर देख लेते। मैं यकीन बताकर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी पर अपने चैनल पर बैठकर कह रहा हूं कि जो लोग उन्हें कायर कहते हैं ना, वो समय होते ना तो पता नहीं और कोई कदम उठा लेते। तो किसी की तुलना कभी, कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सब बोलने से पहले 10 बार सबको सोचना चाहिए। मैं विपक्षियों के लिए भी कह रहा हूं, लेकिन मैंने केवल जी वो बात रखी है कि क्या जो शिवाजी के लिए कहा गया था वो आपके हिसाब से ऐतिहासिक तौर पर ठीक है, बस मैं वो जानना चाह रहा था। परिस्थिति कोई भी नहीं, हो, उसको जो परिस्थिति की है बात नहीं, मैं नहीं, झुकने की नहीं कह रहा हूं। इस बात से आप आगे बढ़िए और वर्तमान की जो बिल्कुल। चर्चा है उस चर्चा पर आइए कि अबू आजमी ने क्या कहा। चलिए अबू आजमी के लिए कौन आदर्श है? शिवाजी है, संभाजी है, महाराणा प्रताप है या फिर औरंगजेब है?